सिर्फ 2 रातों का प्यार जो शेफ़ की सबसे बड़ी गलती थी, ये उन्हें बाद में पता चला, जिसकी वज़ह से उन्होंने अमृता से शादी कर ली थी जल्दबाज़ी में। अमृता सिंह अब्यूज़िव वर्ड बोला करती थी और उसके साथ ही यूज़लेस, वर्थलेस ये सब भी बोला करती थी, तुम कुछ काम नहीं करते हो, किसी भी लायक नहीं हो। क्या यही वजह रही थी इन दोनों के डिवोर्स की? वेलकम टू द सिमी स्क्रिप्ट, लेट्स टॉक अबाउट अमृता एंड सैफ। 1991 में अमृता और सैफ ने दोनों ने शादी कर ली थी। सैफ ने अमृता को मॉडलिंग के दौरान जब उनका फोटो शूट हो रहा था तब देखा था और फर्स्ट टाइम उन्हें वो इतनी पसंद आ गई थी, बस वो उनसे किसी भी तरह से मिलना चाहते थे और डेट करना चाहते थे। सैफ उस टाइम पे मुंबई में नए थे और उनके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था, आप बोल सकते हो कि छोटे एक्टर की तरह ही थे। उनको ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, पर वो किसी भी तरह से अमृता से कांटेक्ट करना चाहते थे, बात करना चाहते थे अमृता से, पर वो सेट पे बात नहीं कर पाए। फिर किसी भी तरह से उन्होंने अमृता का नंबर लिया और अमृता को कॉल किया। फर्स्ट टाइम कॉल पे बात की तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला अमृता से, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहीं बाहर डेट पे चलते हैं, पर अमृता ने मना कर दिया। और अमृता के मना करने की वजह सिर्फ यही नहीं थी कि वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी, पर उस टाइम पे अमृता का फ्यूचर पीक पे था और एक टॉप एक्ट्रेस थी अमृता, और इसीलिए वो चाहती थी कि उनका नाम ऐसे ही किसी के साथ ना जुड़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं मिल सकती हूँ, हम घर पे मिल सकते हैं, तुम मेरे घर आ सकते हो। अमृता ने ये भी बताया काफ़ी इंटरव्यूज़ में उन्हें भी सैफ पसंद थे और इसीलिए वो सैफ को अपने घर बुलाए बिना नहीं रह पाई। सैफ उनके घर पे गए और सैफ उनके घर पे 2 दिन तक रुके। उस टाइम पे सैफ के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे मुंबई में अपना सर्वाइव करने के लिए, पर जैसे तैसे वो कर रहे थे। उन्होंने बोला अमृता को मुझे 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? अमृता ने बोला ओके, और तुम मेरी कार भी लेके जा सकते हो। अमृता ने ये भी बोला था इंटरव्यू में, जब वो अगर मेरी कार लेके जाएगा तो ज़रूर वो वापस आएगा, देने के बहाने हम दोबारा से मिल सकते हैं। इसी तरह से दोनों मिलते रहे और दोनों को प्यार हो गया और फिर दोनों ने अपनी फैमिली से छुपाकर शादी कर ली। और शादी करने के बाद ही अगले दिन सैफ ने अपनी मदर को बताया, शर्मिला टैगोर जी को। उस टाइम पे उनकी मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनकी शादी से, बिकॉज वो चाहती थी उनकी शादी उनकी मर्ज़ी से हो, किसी एक्ट्रेस से ना हो। बिकॉज आपको पता है पहले के टाइम पे एक्ट्रेस का होना और प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता था जितना आज वैल्यू दी जाती है। शर्मिला टैगोर ने कहा मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर अब तुम शादी कर चुके हो। और ये सब बातें ओल्ड इंटरव्यूज़ की है जब इनका डिवोर्स हुआ ही था। सैफ और अमृता साथ में 13 ईयर रहे, जिसमें कि अमृता 34 ईयर की थी, सैफ 21 ईयर के थे। डिवोर्स के कुछ टाइम बाद ही जब सैफ से पूछा जाता था आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली और फिर आप साथ में रहे भी नहीं, तो सैफ का कहना हमेशा ये होता था, अमृता उन्हें हमेशा टॉन्ट किया करती थी, ज़ीर किया करती थी और ये बोला करती थी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, किसी लायक नहीं हो, तुम मेरे खर्चों पे पल रहे हो। हाँ, पर सैफ ने ये भी बोला था जब दोनों साथ में थे उस टाइम पे, कॉम्प्लीमेंट देते हुए अमृता को, हमारे घर का बिल अमृता ही भरती थी। 2004 में दोनों अलग हो गए, पर जब सैफ और अमृता अलग हो रहे थे उस टाइम पे सैफ का फ्यूचर कुछ अपग्रेड हो चुका था और सैफ एक अच्छे खासे एक्टर बन चुके थे। डिवोर्स के कुछ टाइम बाद ही सैफ ने अमृता को ब्लेम करना शुरू कर दिया था, वो गलत थी, मेरी फैमिली, मेरी मदर और सिस्टर को भी टॉन्ट किया करती। अमृता मुझे फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ भी किया करती थी, कभी हाथ उठाना और अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना। जैसे जैसे टाइम बीतता गया सैफ के जो आंसर्स थे ना हर इंटरव्यू में चेंज होते गए। जैसे कि कुछ टाइम बाद फिर वो कॉफ़ी विद करण में उन्होंने बोला अमृता से वो इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि उस टाइम पे वो यंग थे, 20 की एज में थे, तो 20s में आप समझ सकते हो इतनी अकल नहीं होती, हमें अपने फैसले नहीं लेने आ पाते हैं, क्या करना है। और मैं उस टाइम पे नया था, मुझे सिर्फ बॉलीवुड में आना था जैसे तैसे, तो इसीलिए मैंने उनसे शादी की और मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने शादी कर ली और जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने डिवोर्स ले लिया। ये आंसर था सैफ का। और फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट एपिसोड आया जब कॉफ़ी विद करण का, उसमें सैफ ने बोला और उनकी मदर शर्मिला जी ने भी बोला उस टाइम पे सैफ को मुंबई में रहने के लिए जगह चाहिए थी, बिकॉज वो दिल्ली से बिलोंग करते थे, तो उनकी मदर फेमस थी पर वो ओल्ड हो चुकी थी, तो उस टाइम पे उनकी भी इतनी जान पहचान नहीं थी। किसी भी तरह से सैफ को अपना फ्यूचर बनाने के लिए मुंबई में स्टे करने के लिए जगह चाहिए थी, तो इसीलिए उन्होंने अमृता से कॉन्टैक्ट किया। और जब डिवोर्स के रिसेंट बाद ही जब इन्होंने इंटरव्यू में अमृता को ये बोला था, वो उन्हें परेशान किया करती थी, मारा करती थी और टॉन्ट किया करती थी। और उन्होंने ये भी बोला था वो मेरे बच्चों को लेके जा रही है, अगर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे बच्चे मुझसे आके मिल लेंगे। अमृता ने स्टार्टिंग से कभी भी सैफ के बारे में कुछ नहीं बोला, वो हमेशा चुप रही हैं, सैफ गलत थी या वो गलत थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला हमारी नहीं बन पाई, हम साथ में नहीं रहे, इसीलिए हमारा अलग होना ही सही था, हम दोनों अलग होके खुश हैं, दैट्स इट। और कुछ लोगों को लगता था जब अमृता ने सैफ से शादी कर ली थी, अमृता ने एक जवान को फंसा लिया है, बिकॉज अमृता कैरेक्टर लेस है और अमृता को एक जवान से शादी करनी थी, इसीलिए अमृता ने ये सब किया। पर क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अमृता ने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज अमृता के साथ साथ सैफ भी उनसे प्यार करते थे, इसके लिए दोनों ने शादी की। पर 2004 में जब दोनों अलग हुए, उस टाइम पे सैफ का जो अफेयर था रोज़ा कतलानो के साथ था, जो एक इटालियन एक्ट्रेस की
सैफ ने झूठ बोला था काफ़ी इंटरव्यूज़ में, उनके बच्चों से अमृता उन्हें नहीं मिलने देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कितनी सारी पोस्ट देखोगे, आपको गूगल पे कहीं भी अभी भी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे सैफ रोज़ा कतलानो के साथ अपने बच्चों को भी लेके जाया करते थे पार्टीज़ में। इतना ओपन था उस टाइम पे, कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को यूं ही लेके घूमता था। आज के टाइम में जितना मीडिया का डर है ना, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी टाइम तक रोज़ा कतलानो को डेट करने के बाद सैफ को रियलाइज़ हुआ वो उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। वो अपने बच्चों को लेके बेशक जाते थे उनसे मिलाने के लिए, घूमने या फिर डेट पे या फिर पार्टीज़ में, पर एक मदर की तरह नहीं है, ये तक बोला था इंटरव्यू में सैफ ने। फिर उन्होंने करीना से शादी 2012 में, जो कि उनसे 10 ईयर यंगर है। एलिमनी की बात की जाए तो सैफ ने एलिमनी दी थी या नहीं दी थी, ये अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, बिकॉज सैफ ने बोला था वो मुझसे हैवी डिमांड कर रही हैं एलिमनी की 5 करोड़, जिसमें कि मैं उन्हें 2.5 करोड़ ही दे सकता हूँ और हर महीने 1 लाख भी दे सकता हूँ। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इतना करूँगा अपने बच्चों के लिए जब तक मेरा बेटा 18 तक का नहीं हो जाता। पर अगर सैफ ने एलिमनी दी थी तो फिर अमृता को काम क्यों करना पड़ रहा था टीवी सीरियल्स में? अपने बच्चों को छोड़ के वो दूसरों के पास जाती थी और मेहनत करती थी, स्ट्रगल करती थी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन और अच्छे एक्सपेंसेस कर सकें। वो मतलब जो भी कुछ होता है वो सब अपने बच्चों को दे सकें। अगर अमृता एक अच्छी मदर नहीं थी तो फिर वो टीवी सीरियल्स में काम किस लिए कर रही थी? उनकी लाइफ सर्वाइव करना इतना हार्ड क्यों हो गया था सैफ से अलग होने के बाद? और सारा ने ये तक रिवील किया है कुछ इंटरव्यूज़ में, हमारी मदर ने बहुत कुछ किया है, बहुत ही स्ट्रांग है हमारी मदर। जब हमारे डैड और मदर दोनों साथ में रहा करते थे, उन दोनों की फ़ाइट हुआ करती थी, और मैंने रियलाइज़ करा डिवोर्स के बाद जब मेरी मदर अलग हुई तो वो हमेशा खुश दिखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस, अमृता को एलिमनी मिली या नहीं मिली थी इसका कुछ नहीं पता, पर अमृता को हेट बहुत ज़्यादा मिला था जब उन्होंने शादी की थी सैफ के साथ तब भी, और जब सैफ से अलग हो गई थी तब भी। दोनों टाइम उन्हीं को हेट मिला था। वाई सैफ को बिल्कुल भी हेट नहीं मिला? इंडियन सोसाइटी ऐसे ही है, यहाँ पे वुमेन को ही टारगेट किया जाता है। अगर वुमेन गलत हो तब भी, और अगर नहीं गलत है तो भी उसे ही ब्लेम किया जाएगा, सहना भी उसे ही पड़ता है और हेट भी उसे ही मिलता है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना।